नमस्कार सोनम बहन जी। आपकी जुड़वा बेटियों के लिए एक बड़े अच्छे घर से रिश्ता आया है। ये देखिए फोटो। आपको लड़के पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ा देंगे। अरे, सुबह सुबह आप बहुत अच्छा समाचार लेकर आए हैं पंडित जी। मैं इन दोनों की शादी के बारे में ही सोच रही थी और एक ही घर में जाएंगी तो ये तो बहुत अच्छा होगा। माँ, इतनी जल्दी है आपको कि आप हमारे लिए रिश्ता भी देखने लग गई? वही तो माँ, क्या आप हमसे इतनी दुखी हो गई हैं कि हमारी शादी करके आप हमसे छुटकारा पाना चाहती हैं? अरे नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुमसे छुटकारा नहीं पाना चाहती, बल्कि तुम्हारा घर बसाकर तुमको खुश देखना चाहती हूँ। और तुम दोनों अब इस उम्र में शादी नहीं करोगी तो क्या बुढ़िया की उम्र में शादी करनी है तुम्हें? लाइए पंडित जी, फोटो दीजिए। जुड़वा बहनों की माँ सोनम लड़कों की फोटो देखकर तारीफ करती है। अरे वाह पंडित जी, लड़के तो दोनों बहुत सुंदर हैं। और जैसा आपने बताया कि घर बार भी अच्छा है, तो आप मेरी दोनों बेटियों की शादी की बात कर ही लीजिए। अरे माँ, हमें भी तो फोटो दिखाइए। मुझे भी देखना है माँ। अरे पंडित जी, दोनों लड़कों का नाम तो बता दीजिए ताकि हम समझ जाएं हमारे वाला कौन सा है। हाँ हाँ बेटिया। ओहो निशा, उषा, तुम दोनों भी ना, कुछ तो शर्म करो। पंडित जी के सामने ही बोल रही हो। कोई बात नहीं बहन जी। अरे बिटिया का भी हक है। बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटे बेटे का नाम मोहित है। मोहित के साथ उषा बढ़िया रहेगी। वैसे भी 2 मिनट बाद हुई थी तो छोटी तो ये हुई। जी जी, बिल्कुल सही गणना की आपने। बात आगे पहुंचाकर शादी की तारीख बता दीजिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी अपना झोला उठाकर चले जाते हैं। अगले महीने ही दोनों जुड़वा बहनों की एक ही घर में दोनों भाइयों से शादी हो जाती है, जहां सास तुलसी अपनी जुड़वा बहुओं की आरती करती है। हे भगवान, तुम दोनों तो सच में ही बिल्कुल सेम टू सेम जुड़वा हो। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी मेरी बड़ी बहू है और कौन सी मेरी छोटी बहू है? हाँ हाँ माँ जी, आप दोनों में से जिसका नाम पुकारेंगी वो बहू आपके सामने खड़ी हो जाएगी। मेरा नाम उषा है और ये मेरी बड़ी बहन निशा। अच्छा अच्छा। अच्छा हुआ माँ आपने पूछ लिया, हम तो कंफ्यूज ही रह जाते। अरे बिल्कुल सही कहा भैया आपने। बहुत बातें हो गई, मेरी दोनों बहू थक गई होंगी। जाओ मोहित, राहुल, अपनी अपनी बीवियों को अपने अपने कमरे में ले जाओ। जी माँ। जी माँ। दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन से दोनों बहू घर की जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। सास उनके हाथ का नाश्ता करके कहती है, वाह, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया नाश्ता बनाया है। ऐसे ही मन लगाकर घर के काम करते रहना, और कुछ चाहिए तो मुझे कह देना। जी माँ जी। कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर जहां बड़ा बेटा राहुल हर वक्त ऑफिस के काम में बिजी रहता था, तो दूसरा बेटा मोहित सही से काम न करके आधे दिन में ही घर पर आ जाया करता था। तो उषा के साथ समय बिताता था और कभी अपने हाथ से चाय तो कभी नाश्ता बनाकर खिलाता था। उषा, देखो मैंने तुम्हारे लिए आज पास्ता बनाया है। चलो हम एक दूसरे को खिलाते हैं। ओहो, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। जब देखो ऑफिस का काम कम करके मुझे ज्यादा समय देते हैं, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना देते हैं। बड़े रोमांटिक हैं आप। वो वो तो मैं हूं। इसीलिए आज एक और शायरी सुनाता हूं कि कहा है, कुछ सोचो तो तेरा ख्याल आ जाता है। देखना, कुछ सोचो तो तेरा ख्याल आ जाता है। कुछ बोलूं तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक बयां करूं दिल की हर एक बात। कब तक बयां करूं दिल की हर एक बात। हर सांस में अब तेरा एहसास आता है। तेरा तेरा एहसास आता है। वाह वाह, दिन ब दिन आप रोमांटिक होते जा रहे हो। वो भी तो तुम्हारा ही असर है जाने मन। ये सब दरवाजे से गुजरते हुए निशा सुनकर कुड़ने लगती है। इस महारानी का सही है, कम से कम देवर जी इसे प्यार तो करते हैं। एक मेरे पति हैं जो मेरे पास भी नहीं है।
जब देखो बस काम करते रहते हैं। वो तो मेरे पास बैठते भी नहीं है, और शेरो शायरी तो बहुत दूर की बात है। अरे बहू, तू खड़े होकर क्या सोच रही है यहाँ? कुछ नहीं माँ जी, कुछ सोचती सोचती रुक गई। दोनों सास बहू अपने कमरे में चली जाती। रात को राहुल के आते ही निशा उसके करीब जाने की कोशिश करती है तो राहुल उसका हाथ हटाकर कहता है, What is the hell is this, निशा? अभी आया हूं, पसीने में भीग रहा हूं और फिर भी चिपक रही हो। ओके सॉरी, बट हमारी शादी को बहुत टाइम हो गया है। तुम मेरे साथ बातें ही नहीं करती हो और न ही कहीं मुझे घुमाने ले जाते हो। चलो फ्रेश हो जाओ, हम बाहर डिनर करके आते हैं और कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। तुम्हें पता है ना मेरा काम कितना जरूरी है? इसके बाद मुझे 2 इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करनी है कल की मीटिंग के लिए। हाँ, ये लो पैसे और मंगा लो बाहर का खाना और शॉपिंग भी कर लेना, जितना मन करे उतना करना, पर मुझसे टाइम मत मांगो। राहुल, मुझे पैसे नहीं, तुम्हारा टाइम चाहिए। देवर जी कितना उषा के साथ रोमांटिक बातें करते हैं और एक तुम हो जिसे मेरी पड़ी ही नहीं है। हो गया तुम्हारा, अब अकेला छोड़ दो मुझे। राहुल निशा को बहुत पैसे देता था सिवाय टाइम के, इसलिए वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रोज शॉपिंग करती और अलग अलग वैरायटी का खाना ऑर्डर करती थी। एक दिन, अरे ये नया ऑर्डर किसका आ गया? अभी तो पिज्जा आया था। अरे ये मेरा है, लाओ उषा, इसमें सुंदर सी साड़ी है, बहुत कम पीस बने हैं इसके। अच्छा हुआ मैंने जल्दी ऑर्डर कर ली, पूरे 1 लाख की है। 1 लाख? जीजा जी कितने अच्छे हैं, निशा पर कितने पैसे उड़ाते हैं। और एक वो मेरा पति है जो मुझे चवन्नी भी नहीं देता। असली मजे तो निशा के हैं। मोहित उषा को बहुत टाइम देता था लेकिन पैसे कम देता था, जिसे वो परेशान रहती है और अपनी बहन के ऐशो आराम को देखकर चिढ़ती है। अगले दिन निशा उषा को अपना कीमती हार दिखाती है, जिसे देखकर नकली खुशी से उषा कहती है, वाह दीदी, आपका हार तो बहुत सुंदर है। जीजा जी आपको कितना प्यार करते हैं। कभी आप बाहर का चटपटा खाना खाती हो, कभी महंगी साड़ी पहनती हो। ये तो मुझे पैसे देते ही नहीं है कि मैं शॉपिंग कर पाऊं। मेरे पति इतना ज्यादा कमाते नहीं हैं। तो क्या हुआ, कम से कम देवर जी तुझे इतनी अटेंशन तो देते हैं। ये तो मेरे पास न बैठते हैं न बातें करते हैं। क्या फायदा अकेले खाने पीने और शॉपिंग करने का? मैं परेशान हूँ। खुश तो तू है। नहीं बहन, मैं नहीं, तू खुश है। नहीं तू है, नहीं तू है। दोनों जुड़वा बहनें आपस में लड़ने लगती हैं तो सास आकर डांटती है, ये क्या तुम दोनों लड़ रही हो उषा निशा? माँ जी मैं निशा नहीं उषा हूँ। माँ जी मैं उषा नहीं निशा हूँ। हाँ वही, ये क्या भेड़ बकरी की तरह लड़े जा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? वही माँ जी जो हमारे पति नहीं समझ रहे हैं। मतलब ये कि माँ जी राहुल जी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। अकेले कोई कैसे खा भी सकता है, शॉपिंग कर सकता है? खुश तो ये है। नहीं माँ जी, मैं नहीं, निशा खुश है। मेरे पति जो इतना कमाते भी नहीं है, कम से कम निशा को जीजा जी पैसे देकर इसकी सारी ख्वाहिश पूरी तो करते हैं। इनकी तो सैलरी भी आधी है, मेरे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। दूसरों की खुशी तो सबको अच्छी लगती है, जिस पर बीतती है वही जानता है। तुम दोनों को लग रहा है कि दूसरी बहन का पति उसे ज्यादा खुश रख रहा है, तो चलो एक काम करो, तुम दोनों की शक्ल भी एक जैसी है, मेरे दोनों बेटे तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तुम दोनों अपने अपने पति एक्सचेंज कर लो, सिर्फ एक दिन के लिए, और ज्यादा नजदीक मत जाना एक दूसरे के पति के, और वो सब जीना जो तुम चाहती हो। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों जुड़वा बहनें अगले दिन एक दूसरे के कमरे में पतियों के सामने आती हैं। जी मम्मा, मेरा मतलब सुनिए, आप खाने में क्या खाएंगे? हे भगवान, कहीं जीजा जी ने मेरे मुंह से जीजा शब्द सुन तो नहीं लिया? क्या बात है निशा, आज तुम इतना घबरा क्यों रही हो और खाने का पूछ रही हो? हाँ, आज तुमने बाहर डिनर पर जाने की बात नहीं की। वो नहीं, आप मेरी बात सुनते नहीं हैं, इसलिए बोला नहीं मैंने। मुझे शॉपिंग करनी है, पैसे चाहिए, दीजिए, और आप भी मेरे साथ चलेंगे? अरे तुम्हें कितनी बार एक ही बात बोलूं, पैसे जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन मेरे से कहीं आने जाने की बात मत करो। आई एम बिजी पर्सन। हे भगवान, जीजा जी दीदी को ऐसे भी डांटते होंगे, मैंने सोचा नहीं था।
इनसे अच्छे तो मेरे पति हैं जो मुझे इज्जत देते हैं और प्यार से बात करते हैं। राहुल उषा को निशा समझ के हाथ में पैसों की गड्डी रख देता है, जिसे देख उषा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मोहित निशा को उषा समझकर गुलाब का फूल देता है। उषा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए छोटे मोटे गिफ्ट ले आता हूं। कभी फूल, कभी गजरा, कभी टॉफियां। मैं जानता हूं भाभी की तरह तुम्हारा मन भी करता है कि तुम महंगी महंगी साड़ी, मेकअप खरीदो, रेस्टोरेंट पर खाना खाओ। जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी ना, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगा। हाँ मोहित। क्या हुआ? रोज तुम मेरे सारे गिफ्ट लेती हो, आज ना मेरा हाथ पकड़ा और ना ही ये गुलाब लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उषा को कितना खुशनसीब समझा, पर वो भी तो दीवर जी के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जबकि मैं कितनी खुश हूँ। मेरी सारी ख्वाहिश तो पूरी होती है। दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने कमरे से निकलकर एक दूसरे के पास आती है कि दोनों का सिर टकरा जाता है। निशा, मुझसे गलती हो गई, मैं समझती हूँ। तू भी कितना कॉम्प्रोमाइज करती है, और मुझे भी पता चल गया कि तू भी खुश नहीं है। तेरा भी शॉपिंग करने का मन करता है, अतरंगी खाना खाने का मन करता है। देखा, आ गई ना दोनों जुड़वा बहनों को अकल। इसीलिए बोलते हैं कि किसी को दूर से खुश देख ज्यादा ना जलना चाहिए, ना बराबरी करनी चाहिए, क्योंकि किसी पर क्या बीतती है ये कोई नहीं समझ सकता। तुम मेरे दोनों बेटों को समय दो, वो खुद तुम्हारे बारे में सोचकर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने। दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सास को गले लगा लेती है। वहीं सास के द्वारा समझाने पर दोनों के पतियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ करना उषा, मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें एक हंसी खुशी जिंदगी दूंगा। निशा, मुझे माफ कर दो, मैं काम के चक्कर में कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दे पाया। पैसे जरूरी है, पर अपनी बीवी और परिवार से ज्यादा नहीं। अब से मैं भी तुम्हें टाइम दिया करूंगा। दोनों ही बहनें अपने अपने पतियों को गले लगाती हैं और इस तरह उषा निशा के पतियों को अब अकल आ चुकी थी। वहीं दोनों बहनें भी ये समझ चुकी थी कि जिसके पास जितना है उसे उसी में खुश रहना चाहिए।